नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी क्या होती है और एसआईपी करना सही है या गलत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो अब समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के नाम में ही छुपा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे हम सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे उसे ही एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी में आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करनी होती है और इसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को एसआईपी कहा जाता है। चलिए अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है और एक म्यूचुअल फंड अकाउंट है कि आप चाहते हो कि हर महीने इस तारीख को कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। इसी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी आप एक हफ्ते की कर सकते हो, 2 हफ्ते की कर सकते हो, महीने की कर सकते हो या 3 महीने की कर सकते हो। एसआईपी में टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और एसआईपी में अमाउंट भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आपको कितनी अमाउंट म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट करनी है ये सब फैसला आप कर सकते हो। मान लीजिए आप हर महीने 500 रुपए की एसआईपी करना चाहते हो। क्या आप आपके बैंक को बताओगे कि हर महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में से 500 रुपए कट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने चाहिए। ये जो प्रोसेस होती है इसे ही एसआईपी कहा जाता है। एसआईपी आप कितनी भी कर सकते हो, 500 रुपए की कर सकते हो, 1000 रुपए की कर सकते हो। आप जितनी चाहे उतने अमाउंट की एसआईपी कर सकते हो और एसआईपी के लिए डेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एसआईपी ज्यादातर लोग जॉब करने वाले लोग करते हैं क्योंकि उनके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता और जब हर मंथ उनकी सैलरी आती है तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा वो एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरी सैलरी है 20,000 पर मंथ और मैं अपने सैलरी में से 3,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी सैलरी होती है हर महीने के 1 तारीख को, तो मैं अपने बैंक को बताऊंगा कि हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट में से 3,000 रुपए कट होने चाहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने चाहिए। ये जो सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रोसेस होती है इसे ही एसआईपी कहा जाता है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि एसआईपी क्या होता है। अब तक हमने समझ लिया कि एसआईपी क्या होती है, तो चलिए अब हम समझते हैं एसआईपी करना सही है या गलत है। मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में मूव करता है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा मिक्स ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब होता है बुल ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का मतलब होता है बियर ट्रेंड और मिक्स ट्रेंड का मतलब होता है साइडवेज। मार्केट में कब अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा या मिक्स ट्रेंड होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप हर महीने एसआईपी करते हो तो आपका पैसा हर ट्रेंड में मार्केट में इन्वेस्ट होता चला जाएगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या मिक्स ट्रेंड हो। हर ट्रेंड का फायदा आपको मिलता चला जाएगा जिसकी वजह से आपकी रिस्क कम हो जाएगी और आपको मार्केट से अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एसआईपी के अपोजिट और एक इन्वेस्टमेंट है, वो है लमसम इन्वेस्टमेंट। और लमसम का मीनिंग होता है कि एक ही टाइम में सारी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है या डाउन ट्रेंड आने वाला है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट में आपका ज्यादा पैसा लगा होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट का फायदा ये होता है कि अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट अप ट्रेंड में चला गया तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन हमने पहले इस टॉपिक पर बात किया है कि मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी नहीं जानता कि आगे मार्केट में क्या होगा। इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट से अच्छा ऑप्शन एसआईपी है। एसआईपी में आपका पैसा हर ट्रेंड में इन्वेस्ट होता चला जाता है जिसकी वजह से आपकी एवरेजिंग होती जाती है और एवरेजिंग की वजह से आपकी रिस्क भी कम हो जाती है और इसी का फायदा एसआईपी में मिलता है। एसआईपी जॉब करने वाले लोग और मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी अमाउंट कब इन्वेस्ट करनी है। लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी एंट्री अच्छी रही तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर लमसम में आपकी एंट्री गलत हो गई तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपको ज्यादा दिन तक उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट में आपकी ज्यादा अमाउंट एक ही टाइम में इन्वेस्टेड है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एसआईपी ऑप्शन ही बेस्ट है जिसमें आप अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हो और इसी के साथ धीरे धीरे कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा भी ग्रो होता रहता है। अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने में एक्सपर्ट हो तो मिक्स मार्केट में एसआईपी करना सही है, बुल मार्केट में लमसम करना सही है और बियर मार्केट में एसआईपी करना सही है। लेकिन मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी ही सही ऑप्शन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।